अगर कल सुबह आपके घर पर पुलिस आ जाए और यह कहे कि अगले 3 महीने आपको जेल के अंदर रहना होगा और इसकी वजह हम आपको बाद में बताएंगे, तो आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे? अगर मैं आपसे कहूं कि देश में एक आदमी को बिना मुकदमे, बिना चार्जशीट, बिना जज के सामने लाए 170 दिन जेल में रखा जा सकता है, तो क्या कहेंगे? इमरजेंसी लगी है या इमरजेंसी में होता होगा? पिछले साल हुआ था सोनम वांगचुक के साथ। 26 दिसंबर 2025 को लेह के डीएम ने कागज पर दस्तखत किए थे एनएससी और फिर सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल भेज दिया गया था। 170 दिन ना सुनवाई, ना तारीख, ना फैसला, सब कुछ शक के भरोसे। 14 मार्च 2026 को गृह मंत्रालय ने कहा छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ा पता नहीं। ये कहानी इसलिए हम बात कर रहे हैं क्योंकि वही सोनम वांगचुक जिन्हें लद्दाख में प्रोटेस्ट के बाद एनएसए लगाकर जेल भेजा गया था, आज जब वो प्रोटेस्ट पे हैं और सरकार के लोग उनसे मिल रहे हैं तो वो बार बार कह रहे हैं कि बच्चों से एफआईआर हटा दीजिए, ये सुनिश्चित कीजिए कि भविष्य में बच्चों पर एक्शन नहीं होगा। और अब तक 6 बच्चों पर एफआईआर हो चुकी है, जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन थी। और अब इन दोनों खबरों को जोड़ के देखिए, क्योंकि खबर है कि दिल्ली में पुलिस कमिश्नर के पास एनएसए के तहत किसी को उठाकर बंद कर देने का अधिकार दे दिया गया है 19 जुलाई से 18 अक्टूबर तक। तमाम छात्रों को यह डर है, तमाम छात्रों के चाहने वालों को डर है कि क्या इससे आंदोलन में फर्क पड़ेगा? कहीं यह आंदोलन को लेकर तो नहीं है? दिल्ली पुलिस कहती है कि यह रूटीन है, हर 3 महीने का रूटीन कागज है, हो सकता है सही हो। पर एक सवाल जो बच्चे के मन में आ गया वो ये कि क्या जंतर मंतर पर बच्चा बैठा भी एनएसए के तहत अंदर हो सकता है? और एक्सपर्ट्स का जवाब डरावना है, क्योंकि वो कहते हैं कि हां हो सकता है, क्योंकि एनएसए सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए थोड़ी है, वो तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी है, अमन चैन लाने के लिए। और जंतर मंतर पर जिस तरह से झड़प हो रही है, जिस तरह से पुलिस वाले बच्चों को पीट रहे हैं, बच्चे पुलिस वालों को पीट रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्योंकि एनएसए अधिकार देता है कि अगर अमन चैन बिगड़ने का शक हो तो भी उठाकर अंदर कर दीजिए। और यहीं से सवाल कि इस वक्त एनएसए का जो ये रूटीन कागज आया है, ये इत्तेफाक है या कोई क्रोनोलॉजी है? नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम पहली नजर में ही सरकार को घेर करके सरकार एनएसए लगवा रही है, ये माहौल नहीं बनाएंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि इसके दावपेच से क्या छात्रों को और आपको डरना चाहिए और क्या इतिहास में डरावनी एग्जाम्पल हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसलिए अगले 7-8 मिनट हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे वहां जो जंतर मंतर बच्चे बैठे उन्हें जरूर दिखाइएगा। शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा, ताकि हमारा आपका रिश्ता मजबूत हो और ये वीडियो हम आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर सकें, जिसे आप अपने लोगों तक पहुंचा सकें, क्योंकि हम फैक्ट पर बात करते हैं, अफवाहों पर नहीं। आप समझते हैं कि एनएसए क्या होता है और ये कैसे अलग होता है। तो देखिए, आम कानून क्या कहता है? आपने कोई गलती की, पुलिस पकड़ेगी, अदालत सुनेगी, जज बताएगा आप दोषी हैं नहीं, फिर आपको अगर जुर्म साबित हुआ सजा मिल जाएगी। एनएसए कानून उल्टा है, ये कहता है तुमने अभी कुछ किया नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हमें लगता है तुम कर सकते हो, इसलिए तुम अंदर। ये जुर्म की सजा नहीं, ये शक की सजा है और शक का सबूत तो होता नहीं, इसलिए इसे मुकदमा भी नहीं होता। अब आप सोचिए कि 20 साल के लड़के के साथ एक पुलिस आती है, उसे ले जाती है, वो पूछता है हुआ क्या, कोई जवाब नहीं मिलता। कानून कहता है 5 दिन में बता देंगे, लेकिन उसी में पेच है, वो अफसर कागज पर लिखकर इसे आगे खींच सकता है। आम केसेस में पुलिस को 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर करना पड़ता है, लेकिन यहां तो दिन गिनते रहिए। और बड़ी बात यह है कि आपका वकील जो है वो आपका पक्ष नहीं सकता, आपको वकील से बात करने लिख कर दीजिए, जज के सामने भी वो बात नहीं कर सकता। हां, मतलब हैरानी की बात है, जिस कमरे में जज के सामने आप बात करेंगे, उस घड़ी उस वक्त आपका वकील आपके साथ नहीं होगा, आपको उसे इंफॉर्मेशन देनी, लिख के भेज दीजिए। घर वाले, उन्हें तो सिर्फ इतना बताया था ये लड़का लौटा नहीं। अब सवाल कि एनएसए जिसका अधिकार दिल्ली पुलिस से कमिश्नर को दिया गया है, जिसे दिल्ली पुलिस रूटीन प्रोसेस कह रही है, क्या इतिहास में वो पहले छात्रों पर लगा है? जवाब है लगा है। और ये मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, फैक्ट बता रहा हूं। मध्य प्रदेश के बैतूल में एक लड़का कानून की पढ़ाई कर रहा था, उसने अपने ही कॉलेज में जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाई, उस पर एनएसए लग गया। करीब साल भर अंदर रहा,
जिस उम्र में डिग्री लोग लेते हैं उस उम्र में वो झेल रहा। पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने उसे छोड़ते हुए साफ कहा कि जो मामला था वो सिर्फ कानून व्यवस्था का था, वहां ये कानून नहीं लगना चाहिए था। अब दूसरा एग्जाम्पल, डॉक्टर कफील खान। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सीएए के खिलाफ भाषण दिया था। वो 7 महीने जेल में रहे। हाईकोर्ट ने छोड़ते वक्त कहा कि पूरे भाषण से कुछ लाइन उठाई गई, बाकी छोड़ दिया गया। जिसे भड़काऊ भाषण बताया जा रहा था वो असल में एकता की अपील थी। पूरी किताब से एक लाइन उठाई गई और 7 महीने बंद। 2020 में सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए उनमें भी यूपी में कई लोगों पर यह कानून लगाया गया। उनमें अच्छी खासी तादाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को भी थी। इस साल मई में मुश्किल से 2 महीने पहले नोएडा में मजदूरों का आंदोलन चला था। यूपी पुलिस ने एक छात्रा आकृति चौधरी और एक पत्रकार सत्यम वर्मा, इन दोनों पर एनएसए लगाया। सरकार का आरोप था कि इन्होंने मजदूरों को हिंसा और आगजनी के लिए उकसाया। घर वाले कहते हैं कि पुलिस की एक प्रेस रिलीज के अलावा उन्हें कोई कागज नहीं मिला। मामला अदालत में फैसला आना बाकी है। अब ये घटनाएं अगर बच्चों के मन में शक पैदा करती हैं, डर पैदा करती हैं, तो क्या यह डर वाजिब है? इसका फैसला हम आप पर छोड़ देते हैं, क्योंकि पुलिस कह रही है रूटीन प्रोसेस है। सवाल यह भी कि अगर एफआईआर हुई है तो क्या एनएसए भी होगा? यह भी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तो की है। एफआईआर का मतलब है सरकार कह रही है कि 20 जुलाई के मार्च में तोड़फोड़ हुई, पुलिस जांच करेगी, चार्जशीट बनेगी, अदालत में मुकदमा चलेगा, जज तय करेगा किस पर क्या आरोप है। जिस पर आरोप है वो वकील करेगा, सफाई देगा, जमानत पाएगा, लंबा रास्ता है। लेकिन एनएसए केस में ऐसा कुछ नहीं होता। एनएसए एफआईआर के ऊपर नहीं लगता, वो एफआईआर के बगल से निकल जाता। उसमें ना जांच की जरूरत है, ना चार्जशीट की, ना मुकदमे की। और यही बड़ा सवाल है कि जब सरकार के पास एफआईआर का रास्ता खुला है, जब वो उसे इस्तेमाल भी कर रही है, तो क्या ये दूसरा रास्ता भी इस्तेमाल हो सकता है जिस टाइमिंग पर आया उसको देखते हुए? और बड़ी बात, अगर एनएसए किसी छात्र पर लगेगा तो क्या एनएसए बताया जाएगा? जवाब है नहीं, क्योंकि एनएसए केस में ऐलान नहीं किया था। एनएसए के केस में कोई सरकारी लिस्ट नहीं छपती कि इस महीने भारत में इतने लोगों पर एनएसए लगाया गया। वैसे भारत में एनसीआरबी की मोटी किताब है जो हर साल छपती है, उसमें बाइक चोरी तक की गिनती लिखी जाती है। लेकिन एनएसए का एक ही पन्ना नहीं होता। आपको तब पता चलेगा जब किसी का बेटा घर नहीं लौटेगा और घर वाले कैमरे के सामने आएंगे। नोएडा वाले मामले में यही हुआ था। और यह बात दोनों तरफ काटती है। मैं आज आपको नहीं बता सकता कि आज कितने लोग एनएसए के तहत बंद हैं। सरकार भी नहीं बता सकती कि इस कानून ने कितने दंगे रोके, कितनी जानें बचाई। जहां गिनती नहीं होती वहां जवाबदेही नहीं होती। हालांकि आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या एनएसए पूरी तरह गलत है? तो जैसे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एनएसए भी पूर्णतः गलत नहीं है। एनएसए ने बहुत कुछ बेहतर भी किया है। उदाहरण के तौर पर आप सोचिए, किसी शहर में दंगा भड़कने वाला है, खबर पक्की है, एक आदमी भड़का रहा है। अब बताओ एफआईआर किस बात की? दंगा तो अभी हुआ नहीं, गवाह कौन बनेगा? जिसे बुलाओ कहता साहब जान की चिंता है, मुकदमा शुरू होने महीने, तब तो शहर जल जाएगा। और यह हुआ था भी मऊ में पिछले साल। मऊ में एक छोटी सी बात पर झड़प इतनी बढ़ी कि इलाके में दंगा भड़क गया, सरकारी संपत्ति लूट ली गई, 2 समुदाय आमने सामने आ गए। फिर एक आदमी पर एनएसए लगा। हालांकि वो आदमी हाईकोर्ट गया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा नहीं, यह हिरासत ठीक है, संविधान भी इस कानून की इजाजत देता है और 1982 में सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मुहर लगा चुका है। लेकिन सवाल है कि लकीर कहां खींचती है? अदालत ने बहुत पहले 3 गोले बनाकर साझा किया था। सबसे बाहर का गोला गली का झगड़ा, उसके अंदर का गोला वो झगड़ा जिससे पूरा मोहल्ला हिल जाए, और सबसे अंदर का छोटा गोला देश की सुरक्षा। एनएसए सिर्फ अंदर के 2 गोलों के लिए बना है। अदालतें एक बात बार बार दोहराती हैं, यह कानून अपवाद के लिए है, रोज के इस्तेमाल के लिए नहीं। जिस दिन ये आम हो गया उस दिन ये गलत हो जाएगा। और पूरी बहस यही है, एक धरना, एक नारा, एक जुलूस, ये किस गोले में गिराया जाएगा? दिल्ली में जो छात्रों का प्रदर्शन है वो किस तरफ जाएगा? और यह तय करने वाला जज नहीं होता, यह तय करने वाला वही अफसर होता है जो हिरासत का कागज बना रहा है। और यहीं पर सारा खेल है। और यही छात्रों के मन में डर है कि जिस दिल्ली पुलिस को उन्होंने पीटा है, क्या वो उन्हें एनएसए के तहत जेल में डाल देगी? अधिकार तो है, फैसला उनका है, कमिश्नर साहब का। अब सवाल है कि एनएसए केस में अदालत में क्या होता है? तो अदालत तो फैक्ट पर बात करती है, और फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। 2018 से 2020 के बीच में 3 साल में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लोग पहुंचते रहे, एक के बाद एक। सबकी एक ही बात, साहब गलत तरीके से बंद किया गया। जज ने कागज देखे, 94 लोगों के बारे में कहा यह सही कह रहा है, छोड़ दो इसे। 32 अलग अलग जिलों के मामले, ये गिनती इंडियन एक्सप्रेस ने अदालत के रिकॉर्ड से निकाली थी। और जो बाकी बचे
उनमें जजों ने कहा कि हिरासत ठीक थी, मतलब हर बार गलत भी नहीं था लेकिन हर बार सही भी नहीं था। अब इसका मतलब समझिए, जो कागज एक अफसर बंद कमरे में बनाता है वो खुली अदालत में मैक्सिमम टाइम टिका नहीं, लेकिन जब तक जज ये कहता है कि इस आदमी के साथ गलत हुआ, तब तक वो आदमी कई महीने जेल में सजा काट चुका होता है। जैसे बैतूल के उस लड़के का केस साल भर बाद कौन से लौटाएगा। और एक बात और चुभती है, ये उन्हीं का हिसाब है जो अदालत तक पहुंच पाए। जिनके घर वालों के पास वकील का पैसा नहीं था वो इस गिनती में नहीं है। अब सवाल आएगा, सोनम वांगचुक पर एनएसए क्यों लगा था? क्योंकि हमने बताया तो 24 सितंबर 2025 को लेह में महीनों तक आंदोलन चला था। मांग थी लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाओ और यहां की जमीन को संविधान की उस सूची में डालो जो आदिवासी इलाकों को बचाने के लिए बनी है। फिर एक दिन बात बिगड़ी, पुलिस की गोली चली, 4 लोग मारे गए, 100 से अधिक जख्मी थे। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि सीमा से लगे इस नाजुक इलाके में यह माहौल वांगचुक के भाषण से बना। वांगचुक ने साफ इंकार किया, कहा कि आलोचना विरोध करना मेरा हक है। लेकिन फिर क्या हुआ? क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अदालत ने कहा ठीक है, वो भाषण हम खुद देखेंगे। वीडियो मंगवाए गए, अगली तारीख लगी, लेकिन उस तारीख से पहले सरकार ने खुद हिरासत हटा ली, केस वहीं खत्म हो गया। मतलब आज तक किसी जज ने यह नहीं कहा कि वो हिरासत सोनम वांगचुक की सही थी या गलत थी। सवाल खत्म नहीं हुआ, सवाल पूछने की जरूरत खत्म कर दी गई, लेकिन सोनम 170 दिन अंदर रहकर आए। अब सवाल है कि दिल्ली आंदोलन में क्या हुआ, और इस बार बहुत सेंसिटिव इशू है, इसलिए आप समझिएगा इसे। 7 जुलाई दिल्ली पुलिस कहती है कि एनएसए को लगाने का अधिकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर के पास है। 18 जुलाई पुलिस वांगचुक को जंतर मंतर से उठाकर अस्पताल ले गई। पुलिस कहती है हमने अपनी मर्जी से नहीं उठाया, हाईकोर्ट का आदेश था। डॉक्टरों ने कहा कि हालत ठीक नहीं थी। उनकी पत्नी कहती है ना उनको बताया गया ना पति को। 20 जुलाई को संसद मार्च होता है, 6 एफआईआर होती है। 22 जुलाई की रात वो जो कागज था वो गैजेट में छप जाता है। अब पुलिस की बात सुनाते हैं बिना एक को शब्द काटे। पुलिस कह रही है नया आदेश नहीं, ये हर 3 महीने अपने आप बढ़ता रहता है। ये प्रदर्शन शुरू होने से पहले भी निकला था और किसी ने इसके लिए कोई अर्जी नहीं दी थी। और मैं भी यहां साफ करता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि छात्रों के खिलाफ कोई साजिश है। मैं पुलिस की बात मान लेता हूं, लेकिन मान लेने के बाद भी एक चीज बनती है, रूटीन होना और बेअसर होना। ये एक बात नहीं है। बिजली का नंगा तार भी घर में रोज लटका रहता है, रोज लटकने से वो सुरक्षित नहीं हो जाता। इन्हीं तारीखों के बीच एक चिट्ठी है। जो आदमी पिछले साल इसी कानून से 170 दिन अंदर रहा, उसने सरकार को लिखकर भेजा कि मेंशन तोड़ने को तैयार हूं, शर्त एक ही है, बच्चों पर कोई कार्रवाई ना की जाए। अब आप सोच कर ठहरिए, आदमी अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को भी उसने 4 नंबर पर डाल दिया है। वो कह रहा बच्चों पर केस नहीं चलना चाहिए, नंबर 1 यही मांग है। उसके बाद संसद में बातचीत हो, छात्रों को मुआवजा हो और हो सके धर्मेंद्र प्रधान को हटा दो। अब सोनम वांगचुक जब ये कह रहे हैं कि छात्रों पर केस ना हो और इधर एनएसए का गैजेट दिल्ली पुलिस कमिश्नर को मिला, उन्हें अधिकार मिला कि वो एनएसए लगा सकते हैं, तो अगर इन कड़ियों को जोड़ें तो सोनम वांगचुक जो 170 दिन अंदर रहे वो ये जानते हैं, उन्होंने भुगता है, उन्हें मालूम है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर का एक दस्तखत किसी को भी अंदर कर सकता है। और सबसे बड़ी बात एनएसए की, उसमें तो कोई हिसाब होता नहीं। अब आगे सरकार ये मान ले या ना माने, अनशन टूटे ना टूटे, दोनों सूरत में सवाल वहीं खड़ा है। और वो सवाल 3 महीने तक का है, 18 अक्टूबर तक का। ये वो कानून है जो 1980 से चल रहा है। संविधान परमिशन दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट सही ठहरा चुका है। मऊ जैसे मामलों में भी इसकी होने की ताकत का एहसास मिला है। लेकिन फिर भी एक सच ये भी है, कई सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें फंसे हैं। हालांकि मैं स्पष्ट कर दूं कि अभी तक किसी प्रदर्शनकारी पर एनएसए लगने की कोई खबर नहीं आई है और मेरी दुआ है कि ना आए, दुआ है मेरी। लेकिन बैतूल का लड़का साल भर अंदर रहा, नोएडा वाली छात्रा का मामला अदालत पहुंचा है, तो यह सवाल पूछना डरना नहीं है, यह सवाल पूछना याददाश्त को ताजा करना है। एनएसए जुर्म की सजा नहीं है, शक की सजा है। और शक का मतलब है आपने कुछ बोला, कुछ लिखा, कहीं खड़े हो गए, बस इतना। आज अधिकार दिल्ली पुलिस कमिश्नर पास है, कल किसी और पास होगा। और जब वो दिन आएगा तैयार रहेगा, क्योंकि उस दिन ये पूछने का वक्त नहीं होगा कि कौन सा कानून है, जवाब मांगने का होगा। क्योंकि शक आज किसी और पर है, कल किसी और पर होगा, परसों हम पर भी हो सकता है। और इस वक्त जब इतना सेंसिटिव मामला हो गया है, तो छात्रों को लेकर हमारे मन में डर है। इसीलिए ये वीडियो डराने ज्यादा आपको जागरूक करने के लिए था। और बाकी जाते थे फिर हम कहेंगे कि भैया समझो मेरी बात,
आंदोलन में हिंसा मत करना। हिंसा करने से आंदोलन पर दाग लग जाता है। अगर पुलिस पीट रही है तो वीडियो बना लेना, देश देखेगा और पूरा देश सरकार खिलाफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम भी हिंसा करोगे या तुम कुछ ऐसा भड़काऊ करोगे जो बहुत सारे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, तो बाबू याद रखना, सोनम वांगचुक जिन्होंने इस आंदोलन को जिंदा कर दिया, 1000 लोगों से आज लाखों लोगों तक पहुंचा दिया, वो भी 170 दिन अंदर रख के आए थे। शक ताकत देता है। इसलिए इस कानून को समझिएगा, अपने दोस्तों शेयर कीजिएगा और उम्मीद करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से हम सब मिलकर उन कुछ मांगों पे रहेंगे। छात्रों को इंसाफ मिले, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, धर्मेंद्र प्रधान चेंज हो, मुआवजा मिल जाए और जो बात सोनम वांगचुक सबसे पहले कह रहे हैं, FIR से बचना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।